finishes off in style. दोस्तों, आईपीएल 2024 के लिए 19 दिसंबर 2023 को ऑक्शन होने हैं। उससे पहले सभी टीमों को 26 नवंबर 2023 तक रिलीज और रिटेन किए गए अपने खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी थी। लिस्ट के आने से 2-3 दिन पहले ही एक खबर ये चल रही थी कि हार्दिक पांड्या अपनी टीम गुजरात टाइटंस को छोड़ रहे हैं और पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब गुजरात टाइटंस ने अपनी लिस्ट जारी की तब हार्दिक पांड्या को रिटेन किया गया। हालांकि कुछ घंटों बाद ही ये साफ हो गया कि रिटेन के बावजूद गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड कर लिया है और यह ट्रेड ऑल कैश डील से हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये ऑल कैश डील क्या होता है और हार्दिक पांड्या के अपने पुराने टीम में लौटने की इनसाइड स्टोरी क्या है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि पिछले 2 सीजन से एक चैंपियन कप्तान के हैसियत से गुजरात टाइटंस में खेलने वाले हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस के साथ जुड़कर क्या हासिल होगा, क्योंकि यहां पर तो रोहित शर्मा पहले से ही कप्तान बने बैठे हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से आपको बता दे रहे हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको रिटेन, ट्रेड और ट्रांसफर के खेल को बता देते हैं। आईपीएल में अभी तक तो यही चल रहा था कि अगर आप किसी खिलाड़ी को अपने साथ रख रहे हैं तो उसे रिटेन कीजिए और अगर नहीं रख रहे हैं तो रिलीज कर दीजिए। लेकिन इस बीच क्योंकि आईपीएल अब बड़ा हो रहा है और टीमों के बीच अब सीधी डीलिंग हो रही है, तब ट्रेड का खेल शुरू हुआ। यानी इनमें से किसी खिलाड़ी को खरीदने या एक्सचेंज करने के लिए 2 टीमों के बीच आपस में समझौता होता है। जब दोनों टीमें एक फैसले पर पहुंचती है तब उस बारे में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को जानकारी दे दी जाती है। इस तरह के ट्रेड या ट्रांसफर में भी 2 तरह की चीजें देखने को मिलती है। एक तो होता है कि एक टीम किसी खिलाड़ी को उसी की कीमत पर ट्रेड कर ले और बदले में कोई अपनी टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम को दे दे, जो कि काफी नॉर्मल सा प्रोसेस है। और दूसरा है कोई टीम किसी खिलाड़ी को अलग से ऑल कैश मोड में खरीद ले, जो कि इस सीजन हार्दिक पांड्या के साथ हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि ऑल कैश डील क्या होता है और यह कैसे काम करता है। इसे आप थोड़ा गौर से समझिएगा। आईपीएल सीजन 2023 में हार्दिक पांड्या की सैलरी 15 करोड़ थी। यानी अब मुंबई इंडियंस जब गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को ले लिया है तो मुंबई इंडियंस अब गुजरात टाइटंस को 15 करोड़ रुपए की फीस कैश के रूप में देगी। इसके अलावा गुजरात टाइटंस को एक ट्रांसफर फीस भी मिलेगी जो उसे मुंबई इंडियंस देगी। अब यह फीस 1 रुपया भी हो सकता है और उतना भी जितना गुजरात टाइटंस डिमांड करे। यह एक नॉन डिस्क्लोजर अमाउंट होता है और इस पैसे की गिनती किसी भी टीम के फिक्स्ड वॉलेट से अलग होती है और इस फीस का अमाउंट कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ गुजरात टाइटंस और हार्दिक पांड्या के बीच भी एक समझौता होगा। अगर गुजरात चाहे तो इस ट्रांसफर फीस का कुछ हिस्सा हार्दिक पांड्या को भी मिल सकता है। इसीलिए हार्दिक पांड्या के बदले में गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस से कितनी भी राशि की डिमांड कर सकती है या नहीं भी कर सकती है और यह अमाउंट कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। एक और बात, इस ऑल कैश डील में खिलाड़ी की मंजूरी होनी भी जरूरी है। अगर हार्दिक ने मना कर दिया होता कि वह मुंबई में वापस नहीं जाएंगे तो यह डील वहीं पर कैंसिल हो जाती। इसी पूरे प्रोसेस को ऑल कैश डील कहा जाता है। हम अब आपको बताते हैं कि गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस में आकर क्या मिलेगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को इस क्रिकेट वर्ल्ड में पहचान मुंबई इंडियंस की वजह से ही मिली है, क्योंकि इसी टीम ने उन्हें शुरुआत में मौका दिया था। हालांकि साल 2022 से पहले हार्दिक पांड्या की राहें जुदा हुई और वह गुजरात टाइटंस के साथ एक कप्तान के हैसियत से जुड़ गए। पहले ही सीजन में उन्होंने अपनी टीम को खिताब जिताया और दूसरे सीजन में भी फाइनल तक लेकर गए। यानी हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर के साथ साथ कप्तानी के रोल में भी खुद को स्थापित करने में कामयाब हुए। अब अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस आ रहे हैं तो माना जा रहा है कि टीम ने रोहित शर्मा का विकल्प खोजना शुरू कर दिया है। रोहित शर्मा की उम्र अब करीब 35 साल से ज्यादा हो रही है और वह पिछले करीब 10 सालों से मुंबई इंडियंस के कप्तान है। ऐसे में अब मैनेजमेंट उनसे आगे ऐसे खिलाड़ी को चुनना चाह रहा है जो लंबे वक्त तक टीम की कमान संभाल पाए और इसके लिए हार्दिक पांड्या एक बेहतर विकल्प दिखते हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की टीम को भी इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि उस समय वह टीम का कप्तान बनना चाहते थे, लेकिन मैनेजमेंट रोहित शर्मा को तुरंत हटाने के लिए राजी नहीं था। अब शायद इस सीजन में अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले सीजन में हमें देखने को मिले कि रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ दें और यह मौका किसी दूसरे खिलाड़ी को दें, और हार्दिक पांड्या खुद को इस रोल में परफेक्ट मानते हैं। यहाँ पर हम आपको यह भी बता दे रहे हैं कि आईपीएल में ही अपनी कप्तानी का लोहा मनवाने के बाद हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की टी20 कप्तानी मिली थी। अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स टी20 से दूर होते दिख रहे हैं तो लग रहा है कि हार्दिक पांड्या ही टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की लॉन्ग टर्म कप्तानी करते दिखेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने का सपना टूट भी सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की रीढ़ माने जाने वाले सूर्य कुमार यादव को अब टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी मिल चुकी है, और अगले सीजन के बाद अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी छोड़ते हैं तो इस रेस में जितना आगे हार्दिक पांड्या रहेंगे उसी टक्कर में सूर्या भी खड़े रहेंगे। इसीलिए आईपीएल के 2024 के सीजन में तो नहीं, लेकिन 2025 के सीजन में मुंबई इंडियंस के कप्तानी के लिए हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच जंग देखने लायक होगी। तो यही थी ऑल कैश डील और हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में वापस जाने की कहानी। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और बेजोड़ वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।